वृश्चिक राशि के विषय में। जी हाँ, वर्तमान समय में वृश्चिक राशि वालों पर शनिदेव की ढैया का प्रभाव चल रहा है। तो शनिदेव की ढैया आपके जीवन में कब तक रहेगी? 2024 में समाप्त होगी या 2026 में समाप्त होगी, इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही जुलाई से लेकर और 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन में शनिदेव के प्रभाव से कौन से बड़े बदलाव होंगे, और जो हमने थंबनेल पर लिखा है कि कुछ आप ऐसी गलतियां करेंगे जिसकी वजह से आपको जेल यात्रा भी हो सकती है, तो वह कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको नहीं करना है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृश्चिक लग्न या आप वृश्चिक राशि के हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो बातें मैं कह रहा हूं विथ एग्जाम्पल आपको हम समझाएंगे भी कि क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है। देखिए, वर्तमान समय में शनि का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हो रहा है। शनिदेव हालांकि 29 जून से लेकर वक्रीगत अवस्था में रहेंगे नवंबर तक, लेकिन यह राशिफल आपके लिए 29 मार्च 2025 तक लागू होगा। शनि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। यदि व्यक्ति के द्वारा बुरे कर्म किए जाते हैं तो उसको दंड शनि की ढैया और साढ़े साती में ही प्राप्त होता है। और यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो मेरा ये अनुभव रहा है कि जब भी शनि गोचर से चौथे भाव से गुजरते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख संपन्नता, गाड़ी वाहन, हर प्रकार की चीजें वो प्रोवाइड भी कराते हैं। जीवन में जो बड़ी घटनाएं होती हैं वो शनि की ढैया और साढ़े साती के ही दौरान होती हैं, चाहे वह विवाह की बात हो, चाहे वह डाइवोर्स की बात हो, चाहे संतान प्राप्ति की बात हो, चाहे करियर में ऊंचाइयों की बात हो, चाहे नौकरी छूटना हो, नौकरी प्राप्त करना हो, बैंक बैलेंस बढ़ना हो। तो आप अभी सारी चीजों को समझ गए होंगे। तो देखिए, चौथे भाव से शनि का गोचर यह शो कर रहा है कि आपके लिए जुलाई से लेकर मार्च 2024 तक आपकी सुख संपदा बढ़ने जा रही है। आप यदि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपको मकान का योग बनेगा, वाहन का योग बनेगा, आप भूमि परचेज कर सकते हैं, बेहतर स्थितियां बनने जा रही हैं। लेकिन मैं सलाह ये दूंगा कि चौथे से शनि का गोचर हो रहा है, यदि कोशिश आप करें कि यदि आपकी एज 40 प्लस नहीं है, यानी 40 के नीचे हैं, आप अंडर में हैं, तो आपको बना बनाया मकान लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है, नहीं तो अपनी पत्रिका वगैरह दिखवा के आप मकान वगैरह निर्माण का कार्य शुरू कराइएगा। इसके साथ ही 4th हाउस में शनिदेव की वजह से देखिए, चौथा भाव जो होता है वो आपका हृदय और आपका पारिवारिक माहौल होता है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो अपने जीवन के अंदर अब आप मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यदि आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो वह संपत्ति कहीं ना कहीं से आपसे छिन सकती है। किस प्रकार से, अब इसको समझिए। मान लीजिए कि आपके जो माता पिता हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं कि स्वयं के माता पिता के द्वारा बनाई गई संपत्ति इस दौरान आपसे दूर हो जाए, वो किसी को डोनेट कर दें, तो ऐसी चीजें भी सामने आपके निकल कर आ सकती हैं क्योंकि शनि की ढैया चढ़ी है। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है। यदि आपके पास पैतृक संपत्ति नहीं है तो आपको इस दौरान प्रयास करना चाहिए और शनिदेव आपको लाभ भी देने वाले हैं। तो यह स्थिति बेहतर रहेगी। मेहनत आप करेंगे, मेहनत से सुख संपदा सब कुछ आप अर्जित करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज बता दूं कि पारिवारिक माहौल आपका खराब रह सकता है। आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपकी चिंताओं की वजह से आपकी माता को कष्ट होगा, या इस टाइम अवधि के दौरान जिनके माता पिता बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं तो कुछ न कुछ शोक जैसी घटनाएं भी होंगी, क्योंकि शनि को शोक कहा जाता है। ठीक है, शनि को हम ये कह सकते हैं दंडाधिकारी। शनि क्या है? शनि दवाई है। तो ये सारी चीजें हो सकता है कि आपके परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के दवाई वगैरह चलती हो, ऐसी स्थितियां बन जाएंगी। घर का जो माहौल एक होना चाहिए ना, जो एक खुशनुमा चहल पहल वाला माहौल होना चाहिए, उसमें आप कमी पाएंगे। जो हमारे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, सुख संपदा में आपके वृद्धि अवश्य होने जा रही है। देखिए, शनि की जो दृष्टि होगी ना वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आप करियर में है, विशेष तौर पर नौकरी में है, तो नौकरी में आपको तरक्की तो मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त होगी, चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं से 6th हाउस को ये देख रहे हैं जो कि रोग का भाव है, नीच की दृष्टि डाल रहे हैं और आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। तो इस दौरान बीमारियों का सामना आपको करना पड़ेगा, स्वास्थ्य रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा, ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और अगर आप यंग एज में हैं तो आपसे निवेदन है, आपकी दशाएं अगर खराब चल रही होंगी तो इस दौरान हड्डियों में फ्रैक्चर, चोट चपेट, दुर्घटना होने के योग बनते हैं। तो आप यंग हैं, युवा हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वाहन वगैरह बहुत धीमी गति में चलाइएगा।
क्योंकि इस दौरान जो दुर्घटना आपके साथ में घटित होगी ना, ये लॉन्ग टर्म तक ठीक नहीं होने वाली है। इसको लेकर आपको जिंदगी भर दवाई भी करवाना पड़ सकता है या दवा लगातार चल सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। मेरा काम है अवेयर करना, आपको डराना नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो देखिए, नौकरी में स्थितियां बहुत बेहतर हैं। सरकारी क्षेत्र में है तो इन किन प्रकार आपका दबदबा भी बना रहेगा, कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की भी मिलने वाली है। लेकिन जो मैंने कहा कि आपको जेल यात्रा भी होगी, क्योंकि क्या है, शनि दशम को देख रहे हैं, आप किसी बहुत अच्छे पद पर हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं। तो इस दौरान जुलाई से लेकर मार्च तक किसी भी प्रकार के इलीगल कामों में नहीं जुड़िएगा या किसी भी इलीगल कार्य कर रहे व्यक्ति का साथ मत दीजिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं से केस घूम फिरकर आपके ऊपर आएगा। तो इसको लेकर दूरी बनाइएगा, क्योंकि सैटर्न ये आपको शो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ईमानदारी के साथ में अपने कर्मों को कीजिए। कार्य क्षेत्र के अंदर अगर आप ईमानदारी बनाकर रखते हैं तो जीवन के अंदर प्रसिद्धि, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, चीजें आपके लिए बेहतर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आपके लिए यहाँ पर संतान की स्थिति को यदि देखा जाए ना, तो संतान भाव में जो पंचम के स्वामी हैं वो गुरु हैं, वो केंद्र में है, और शनि फोर्थ में है, ठीक है, और पंचम में राहु है। तो देखिए, संतान को लेकर कष्ट यहाँ पर रह सकता है। आप अपनी संतान के बारे में बहुत ज्यादा चिंताएं कर सकते हैं, या आपकी जो संतान है ना वो कुछ इलीगल काम कर दे या कोई ऐसा कार्य करे जो समाज के लिए अच्छा ना हो, जिसको लेकर आप में चिंताएं बन सकती हैं। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। या आप स्वयं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं तो मैं आपको यही आगाह करूंगा कि यहाँ पर सप्तम से जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है और फोर्थ हाउस में शनिदेव विराजमान हैं। आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं, प्रेम विवाह से जुड़ा निर्णय ले रहे हैं, सोच समझ कर लीजिएगा। इस दौरान यदि आप वक्री शनि के टाइम पीरियड के दौरान विवाह करते हैं, मनचाहा प्रेम विवाह करते हैं, इंटरकास्ट प्रेम विवाह करते हैं, बर्बाद होने वाले हैं। ये बात आप कंफर्म करके चलिएगा। जिस भी व्यक्ति के, तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शनि फोर्थ हाउस के अंदर है, आपका हृदय है, हृदय भाव में शनि बैठ गए आपको सोचने समझने की, क्योंकि आप इमोशनल ज्यादा सोचेंगे इस दौरान, प्रैक्टिकल होंगे नहीं। राहु फिफ्थ हाउस के अंदर है तो आप जिद पर आकर करेंगे चीजों को। इन चीजों से बचिएगा। अगर आप यंग हैं तो माता पिता का साथ लीजिएगा, माता पिता से शेयर कीजिएगा। अगर उनके कहने के आधार पर आप जीवन साथी चुनते हैं तो ज्यादा बेहतर स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। और साथ ही आप ना, अगर आप वैवाहिक जीवन के अंदर भी हैं तो हो सकता है कि आपका मन ना अब नए प्रेम संबंध की तरफ बढ़ेगा। इसका ध्यान रखिएगा। सप्तम से जुपिटर है, आपके अंदर ईगो, अहंकार आ सकता है, जिसको लेकर आप नए प्रेम संबंध की तरफ बढ़ सकते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनेंगे। और सिंपल सी बात क्या है कि चौथे से शनि जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे ना कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसा आपको जीवन साथी चाहिए था, जैसा आपको प्यार प्रेम मिलना चाहिए था ना, वो नहीं मिल रहा है, आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है। ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में शनिदेव लेकर आएंगे, जिससे थोड़ा सा बचना है। जीवन साथी के साथ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो सुलझाने का प्रयास कीजिएगा, ना कि उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा जीवन साथी के साथ अभी आपको 29 मार्च 2025 तक तो एडजस्ट करके ही चलना पड़ेगा। एडजस्टमेंट के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो शनिदेव आपको आगे चल के आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर करने जा रहे हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अप्रतिम समय आपके लिए रहेगा। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता, विशेष तौर पर यदि आप माइनिंग के कामों में हैं, ठेकेदारी से जुड़े काम करते हैं, मेडिकल लाइन के अंदर कार्य कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड हो गया, शराब से जुड़ी कोई भी लिकर पॉलिसीज के साथ में है, चमड़ा उद्योग हो गया, है ना, दवाओं का हो गया, या इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, बहुत अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा। आपका बिजनेस व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला है। थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा। इस वीडियो में जो हमने बताई है बातें, उनका आपको ध्यान रखकर चलना है। गोचर के आधार पर जो चीजें निकल के आ रही हैं वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि आपके अंदर ना एक बहुत अच्छी बात यहां पर शनिदेव लेकर आएंगे। आपके जीवन में परेशानियां भी आ रही होंगी ना, आपके अंदर हिम्मत बहुत रहेगी। इस दौरान आप ना इमोशनल भले हो, लेकिन आपके अंदर ना एक जुनून, एक पैशन काम करेगा। आप हिम्मती होकर और हर कार्य को करने की कोशिश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके धन लाभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान कोई आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। विवाह के योग बनेंगे, विवाह नहीं हो रहा था, विवाह से संबंधित बात बन जाएगी। नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी मिलने के योग बन जाएंगे। और इसके साथ ही आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होना, बड़े भाई बहनों से सहयोग अच्छा मिलना, साथ ही आपको समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होना, इसके साथ किसी एनजीओ के साथ में काम करना, समाज के लिए काम करना, ये चीजें आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। तो इन चीजों में आपको बेहतर लाभ भी मिलेगा। और निस्संदेह एक बात का आपको सदैव ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी
कि आप ना जो भी निर्णय लेना है आपको इस दौरान अपने जीवन के अंदर, वो भविष्य के बारे में सोच कर निर्णय लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं से आपको लाभ भी मिलने जा रहा है। मैंने इसलिए कहा कि ये जो टाइम पीरियड है 9 महीने का ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौरान आप जो भी चीजें करेंगे उसको लेकर आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। ठीक है, इसके साथ में देखिए आपके साथ में 1-2-3 निगेटिव घटनाएं हो सकती है, मैं उसको बता दूं। आपके पास पैसा है, रुपया है, आपकी बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन अगर आप किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो गए तो ये दंड देने आए चतुर्थ भाव के अंदर, तो क्या होगा कि कई बार आपको कंगाली का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो आपकी बहुत अच्छी इनकम थी, मंथली इनकम थी, लेकिन आज आपके पास काम नहीं है, ऐसी स्थितियां आपके पास बन जाएंगी। लाखों कमाने वाला व्यक्ति आज घर में बैठा है। इस तरीकों की स्थितियों से बचने के लिए आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपने जो विद्या अर्जित करी है उस विद्या के आधार पर आप घर से बाहर निकले और काम ढूंढने का प्रयास करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा चालाकी की तरफ बढ़ेंगे, शनिदेव आपको निगेटिव रिजल्ट देंगे। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर यहां पर मैं देखूं तो आपके लिए जीवन के लिहाज से आपको धन दौलत ठीक है, परिवार रिलेटिव्स का सहयोग मिल रहा है, साथ ही कार्य क्षेत्र में भी तरक्की है, बिजनेस भी आपके लिए अच्छा है, इच्छा पूर्ति भी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको संपत्ति वगैरह का ध्यान देना। 2 बातें जिसकी वजह से आपको जेल यात्रा हो सकती है। पहली बात तो अपना वाहन इस दौरान किसी को मत देना आप चलाने के लिए। अगर आपने वाहन दिया अपना चलाने के लिए, निश्चित तौर पर एक्सीडेंट अथवा वो दुर्घटनाग्रस्त होगा और उसका क्लेम आपके ऊपर आएगा और आपको जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी आदि में कोई विवाद चल रहा है और अगर आप सही है अंतरात्मा से तो आपको उसमें विजय मिलने वाली है, सफलता आपको मिलने वाली है। उपाय क्या करना है? वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, यदि स्वास्थ्य से संबंधित आपको स्वयं को दिक्कत आ रही है तो आपको होम्योपैथिक दवाओं की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर खीर से उनका लेपन कीजिए और उसके बाद साफ स्वच्छ जल लेकर और उनका अभिषेक कीजिए। इतना उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी